तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हमारी बत्तियां हमेशा जलाए रखता है। सोचिए, ये एक साइलेंट गार्डियन की तरह है, जो पर्दे के पीछे बिना रुके काम करता है, सिर्फ इसलिए ताकि हमारी दुनिया की रफ्तार कभी धीमी ना पड़े। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो एक छोटी सी गड़बड़ी को, एक मामूली से फेलियर को पूरे शहर के टोटल ब्लैकआउट में बदलने से रोक लेता है। इसका जवाब, यकीन मानिए, हमारी सोच से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इस कहानी के विलेन से मिलते हैं। देखिए, हर पावर ग्रिड का ना एक परमानेंट दुश्मन होता है, जिसे हम कहते हैं फॉल्ट। अब ये फॉल्ट क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये एक शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड जैसा कुछ है। मतलब सिस्टम के नॉर्मल बहाव में एक खतरनाक सी चिंगारी। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई मामूली सी असुविधा नहीं है। ये फॉल्ट्स लाखों करोड़ों के इक्विपमेंट को पल भर में राख कर सकते हैं, और तो और इनसे बहुत बड़े पैमाने पर पावर कट हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें एक ऑटोमेटिक, एक स्मार्ट तरीके की सख्त जरूरत थी। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। इसे ना ग्रिड का अपना ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम समझिए। एक ऐसा सिस्टम जो हर पल, हर सेकंड किसी भी खतरे को पहचानने और उसे खत्म करने के लिए तैयार रहता है। अच्छा, तो ये असल में है क्या चीज? देखिए, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसको डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि ये बिजली की गड़बड़ियों यानी फॉल्ट्स को तुरंत पकड़ ले, और जैसे ही कोई फॉल्ट मिले, ये उस खराब हिस्से को पूरे सिस्टम से फटाफट अलग कर दे। इसका बस एक ही मकसद है, सेफ्टी और रिलायबिलिटी बनाए रखना। अब ये जो हमारा गार्डियन है, ये अकेले काम नहीं करता। नहीं, इसकी अपनी एक सुपर स्पेशलाइज्ड टीम है जो पावर के फ्लो को बनाए रखती है। और इस टीम के ना 3 मेन हिस्से हैं। हम कह सकते हैं सेंस, ब्रेन और मसल, यानी इंद्रियां, दिमाग और मांसपेशियां। तो सबसे पहले बात करते हैं टीम के सेंस की, यानी इंद्रियों की। ये हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स। इनका काम क्या है? ये डिवाइस लगातार पूरे नेटवर्क की नब्स पर हाथ रखे रहते हैं। ये हाई करंट और हाई वोल्टेज को एक सेफ, मेजरेबल लेवल तक नीचे ले आते हैं, ताकि सिस्टम उन्हें आसानी से पढ़ सके। सेंस के बाद अब आता है टीम का दिमाग, प्रोटेक्टिव रिलेज। ये बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस होते हैं। ये सेंस से मिले सारे डेटा को एनालाइज करते हैं। जैसे ही कोई गड़बड़ दिखती है, कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन, तो यही वो डिवाइस है जो फैसला करते हैं कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। और आखिर में आते हैं टीम के मसल्स, यानी मांसपेशियां, सर्किट ब्रेकर्स। जैसे ही दिमाग से ट्रिप का सिग्नल मिलता है, ये हाई वोल्टेज स्विच फौरन एक्शन में आ जाते हैं। ये फिजिकली सर्किट को खोल देते हैं, मतलब कनेक्शन काट देते हैं, ताकि फॉल्ट वाला हिस्सा सबसे अलग हो जाए। तो ये सब होता कैसे है, और वो भी मिली सेकेंड्स में? देखिए, ये एक सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। नंबर 1, सेंस। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर फॉल्ट को पकड़ते हैं। नंबर 2, डिसाइड। प्रोटेक्टिव रिले डेटा को देखकर प्रॉब्लम को पहचानता है। और नंबर 3, एक्ट। सर्किट ब्रेकर तुरंत उस खराब हिस्से को आइसोलेट कर देता है। ये सब पलक झपकने से भी ज्यादा तेज होता है। लेकिन इतनी कमाल की टीम को बिना किसी गलती के परफेक्टली काम करने के लिए कुछ बहुत ही सख्त रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और यही रूल्स, यही सिद्धांत एक परफेक्ट रिस्पॉन्स की बुनियाद हैं। ये 4 सबसे जरूरी सिद्धांत हैं जो इस पूरे प्रोटेक्शन सिस्टम के हर एक्शन को कंट्रोल करते हैं। रिलायबिलिटी, सिलेक्टिविटी, स्पीड और सेंसिटिविटी। अब देखिए, रिलायबिलिटी के ना 2 साइड्स हैं, और दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। पहला है डिपेंडेबिलिटी, मतलब जब कोई फॉल्ट हो तो सिस्टम को काम करना ही चाहिए, हर हाल में। और दूसरा है सिक्योरिटी, मतलब जब कोई फॉल्ट ना हो तो सिस्टम को गलती से भी ऑपरेट नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही नाजुक लेकिन सबसे ज़रूरी बैलेंस है। सिस्टम को एक ही टाइम पे सटीक भी होना है और तेज़ भी। सिलेक्टिविटी का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ खराब हिस्से को ही अलग करना है, ताकि बाकी का पूरा सिस्टम नॉर्मल चलता रहे। और वहीं स्पीड का मतलब है कि ये काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना है, ताकि डैमेज और इंस्टेबिलिटी को कम से कम रखा जा सके। अच्छा, अब एक सवाल, क्या होगा अगर ये पहली टीम किसी वजह से फेल हो जाए? तो क्या सब कुछ ठप हो जाएगा? नहीं, यहीं पर सेफ्टी की एक और लेयर आती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम है और उसके पीछे एक बैकअप टीम भी हमेशा तैयार खड़ी है। जो प्राइमरी प्रोटेक्शन है वो डिफेंस की पहली लाइन है।
इसे डिज़ाइन किया गया है कि ये अपने जोन के फॉल्ट को तुरंत बिना देर किए साफ कर दें। लेकिन अगर ये किसी भी वजह से अपना काम नहीं कर पाता तो बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम आगे आता है और कमान संभाल लेता है। इसी से मिलती है हमें अल्टीमेट रिलायबिलिटी। तो असल में बात यह है, यही वो अदृश्य, वो साइलेंट सिस्टम है जिसकी वजह से हमारे घरों में, हमारी सड़कों पर हर रोज बत्तियां चलती हैं। ये एक अनसंग हीरो है जो चुपचाप हमारी मॉडर्न लाइफ को मुमकिन बनाता है। और जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं, जैसे जैसे हमारा ग्रिड और स्मार्ट हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज उससे जुड़ रही हैं, तो हमारे इन साइलेंट गार्डियंस को, इन प्रोटेक्शन सिस्टम्स को भविष्य के चैलेंजेस का सामना करने के लिए कैसे बदलना होगा, कैसे इवॉल्व होना होगा, ये यकीनन सोचने वाली बात है।